नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अमरकांत जी की कहानी मछुआ। भीतर से बंद दरवाजों की कुंडी खोलने की आवाज सुनाई पड़ी। क्षण भर की प्रतीक्षा के बाद ही अनिलेश ने किवाड़ ठेलकर कमरे में कदम रखा तो उसकी दृष्टि अदृश्य शरीर के पीछे बगुले के पंख की तरह श्वेत फड़फड़ाते आंचल को ही पकड़ सकी। चाची जी नहीं है क्या? वेद की कुर्सी आगे खींचकर बैठते हुए उसने जैसे हवा से प्रश्न किया। भीतर बरामदे में खुशी और लज्जा की उत्तेजना तथा कंपन से युक्त कोमल स्वर को सुनकर वह आगे कुछ न बोला और चुपचाप दरवाजों पर टंगे लाल पर्दे को देखने लगा जो हवा में उड़ रहा था। फिर अपने चिकने काले और उल्टे झाड़े गए बालों पर धीरे धीरे हाथ फेर कर कमरे को निहारने लगा, जिसके बीच में दीवार से सटे तख्त पर काली मोटी दरी तथा जोगिया रंग की साफ चादर बिछी थी। परंतु सहसा नीरजा हवा के तेज झोंके की तरह भीतर आई और किताबों की अलमारी में से 2 पत्रिकाएं निकालकर तख्त पर रखती हुई उसी तरह वापस चली गई। उसने अनिलेश की ओर एक बार भी नहीं देखा। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी आंखें किसी उमंग से चमक रही थीं। उसकी चौड़ी मुलायम पीठ पर फैले लंबे और घने बाल कमर के नीचे लहराते चले गए थे। अनिलेश खोई खोई दृष्टि से उधर देखता ही रह गया। पत्रिकाएं लेकर वह उलटने पुलटने लगा, लेकिन उसकी तबीयत उचट सी गई। उसका हृदय गहरे दुख से भर आया था। उसकी समझ में ही नहीं आता था कि इन कुछ ही महीनों में उसमें ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया। स्नान पूर्व के समय ठसाठस भरी धर्मशाला के समान इस बस्ती में वह बहुत दिनों से रहता था और 1.5 वर्ष पूर्व सीता देवी जब इस क्वार्टर में आई तो उसका जीवन निर्द्वंद था। उसके मित्रों ने कहा कि अब तो उसकी 5 उंगलियां घी में हैं, क्योंकि माँ की उम्र 40 से अधिक नहीं और बेटी का शरीर बरसाती नदी की तरह बड़ा हुआ है। वह एक सरकारी दफ्तर में काम करता था और अपनी पत्नी को सदा गांव में रखता था। उसकी शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी थी। उसका जीवन दर्शन था कि इस भवसागर में स्त्रियां मछलियां हैं और वह मछुआ। वह कहता था कि जाल डालने के लिए बुद्धि और अनुभव की आवश्यकता होती है। बुरे काम के लिए भी कोई भी स्त्री बुरी नहीं होती और परिश्रम नहीं करना चाहिए जहां सफलता की आशा हो। इसलिए वह गरीब या मर्द शून्य कुटुंबों, कमजोर पतियों की बीवियां तथा घरेलू अन्यायों से असंतुष्ट युवतियों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाता था। नीरजा को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। गोरा चेहरा, लचकदार मजबूत शरीर, शब्दहीन चाल और नुकीली नाक जो खुशी का भार ना संभाल सकने के कारण हल्के से सिकुड़ जाती थी। परंतु एक शाम को जब वह दफ्तर से लौटा, उसका शरीर चूल्हे के तवे की तरह जल रहा था। रात भर वह बेहोश सा पड़ा रहा और दूसरे दिन सीता देवी उसको कब देख गई और कब डॉक्टर को ले आई, यह भी उसको ठीक ठाक याद नहीं। माँ बेटी की तीमारदारी से वह शीघ्र चारपाई से उठ सका, लेकिन अचंभे की बात यह थी कि बीमारी के बाद भी उसके प्रति सीता देवी का स्नेह बढ़ता गया था, जिसके कारण वह उनके परिवार में घुल मिल गया। उसने उनके यहाँ कितनी बार भोजन किया या नाश्ता, इसकी कोई गिनती नहीं। घर में कोई खास चीज बनने या किसी के यहाँ से मिठाई प्रसाद आने पर उसका हिस्सा अलग रख दिया जाता। शहर के किसी बालिका विद्यालय में पढ़ाने वाली वह साधारण सी महिला कितनी कर्मठ थी, उतनी ही निश्चल भी। नौकरी के अलावा वह शाम सवेरे ट्यूशन, बाजार हाट, रसोई पानी सब कुछ करती थी। 10 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु के बाद से अब तक घोर परिश्रम करके उन्होंने अपनी लड़की को इंटरमीडिएट में पहुंचाया था। नीरजा अपनी माँ के कड़े अनुशासन में रहकर पढ़ने लिखने के अलावा पुस्तकों पर कवर चढ़ाती, कमरे को सजाती, पर्दों और तकियों के गिलाफ को बदलती, दीवारों पर नए चित्र कैलेंडर टांगती और घूमने टहलने या मनोरंजन के नाम पर बस्ती की शिक्षित नवविवाहित बहुओं से सिलाई कढ़ाई के नए गुर सीखती। अनिलेश यह सोचकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ कि जब जाल डालना बहुत आसान हो गया है,
उसका दिल साफ नहीं था, इसलिए वह अपने एहसानों का पलड़ा भारी रखने की चेष्टा करने लगा। उसका यह भी कहना था कि पैसे से स्त्री का दिल मोम की तरह पिघल जाता है, इसलिए वह अंधाधुंध खर्च भी करता। सीता देवी ने कई बार मना किया, लेकिन वह आग्रह करके बाजार हाट कर देता। अक्सर अपने पैसे से ढेर से फल और मिठाई लाकर रख देता और नीरजा के लिए पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकें खरीद लाता, परंतु इतने से ही उसका संतोष न हुआ, जैसे उसके दिल में कुछ काटता हो। अब वह अपनी हैसियत तथा आचरण के संबंध में डींगे भी मारने लगा, जैसे अत्यधिक महत्वहीन बात कर रहा हो। इस तरह हल्के फुल्के ढंग से बताता कि गांव में उसके सैकड़ों भीगे बाग बगीचे हैं, नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती है, रोज ही बाहर के लोग आकर खाते पीते रहते हैं, और उसके पिताजी तो इतने हठी हैं कि अपनी छोटी सी जिद पूरी करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। उसने कई बार कहा भी कि उसके दिल की भावनाओं का लोग गलत मतलब लगाते हैं, जबकि वह दूसरों के लिए जान देने को तैयार रहता है। माँ और बेटी उसकी बातें हास्य, कौतूहल, विश्वास और आश्चर्य के भाव से ध्यानपूर्वक सुनती थी। वह शीघ्र ही एक ऐसी परेशानी महसूस करने लगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। इसी बीच बस्ती में यह जोर की अफवाह फैली कि अनिलेश का माँ और बेटी दोनों से संबंध है। लोग यह भी कहते कि सीता देवी बहुत घुटी औरत है और बेटी की जवानी का लालच देकर अपना स्वार्थ लाभ कर रही है तथा रुपए भी खूब ऐंठ रही है। यही नहीं, धीरे धीरे जान पहचान की औरतों ने सीता देवी के घर जाना बंद कर दिया। अनिलेश के मित्र उस पर व्यंग कसने लगे। जब वह सीता देवी के घर के अंदर रहता तो पड़ोस का कोई लड़का किसी बहाने से भीतर आकर टोह लेता। एक दिन नीरजा बस्ती की अपनी कुछ सहेलियों से लड़ गई और उसने अनेक आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा था कि अनिलेश जैसा शरीफ व्यक्ति बस्ती में दूसरा कोई भी नहीं। परंतु इतने पर भी उस विधवा अध्यापिका के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अनिलेश के हृदय पर किसी ने बोझ रख दिया था। वह गंभीर रहने लगा। जब वह नीरजा के सामने जाता तो उसकी आंखें नीचे हो जाती। उसको कभी कभी क्षोभ होता कि सीता देवी उस पर क्यों विश्वास करती है। वह अक्सर कहती थी कि यदि उनका बच्चा जीवित रहता तो आज उसी की शक्ल सूरत और मुर्का हुआ होता। उनकी बड़ी बड़ी निश्चल और पीड़ामयी आंखें उसका पीछा करने लगी। नीरजा का जीवन सूखे धान की तरह रहा था, जिसमें वह अब पानी पड़ने लग गया था। परिचय के पूर्व उसने अनिलेश के संबंध में सोचा भी नहीं था, लेकिन माँ का रुख अनुकूल होते ही वह सहसा बसंत ऋतु की हवा की तरह कोमल हो गई। माँ की असहायता, कष्ट और एकाकीपन के कारण वह सदा दहशत तथा घुटन के बीच रहती आई थी। जब दूसरों के घरों में रिश्तेदार आते, जिसके कारण खूब चहल पहल तथा हुड़दंग होती, या पड़ोसी लोग खेल तमाशा जाते, तो उसका हृदय एक अनजान उदासी और रिक्तता से परिपूर्ण हो जाता। परंतु उसकी माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के बाद किसी ने भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया था। वस्तुतः परिस्थिति की मजबूरी और साहस की कमी के कारण नीरजा अपनी माँ के दिमाग से ही सोचती थी, और उसमें एक ऐसा हीन प्रावलंबन का भाव बना रहता कि उसने कभी अपने संबंध में विचार नहीं किया। अनिलेश का आगमन उसकी जिंदगी में एक नई घटना थी, जिसने उसके मन को स्फूर्ति और रहस्यमयता से भर दिया। वह अत्यधिक खुश रहने लगी। उसको प्रथम बार महसूस हुआ कि उसकी माँ से अलग उसका एक स्वतंत्र जीवन है। वह अपनी जवानी और उसके सुख तथा पुरुष के प्यार के संबंध में सोचकर अनिलेश के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करने लगी, और जैसे उसी कृतज्ञता का बदला चुकाने के लिए वह अनिलेश को प्यार करने लगी। अरे तुम बैठे हो, क्या बताऊं, मुझे बड़ी देर हो गई। सीता देवी ने कमरे में कदम रखा तो अनिलेश चौंक कर खड़ा हो गया। उनके चढ़े मुख से प्रकट था कि वह धूप में पैदल चलकर आई हैं। वह दरवाजा का सहारा लेकर सुस्ताने लगी। उनके दाहिने हाथ में एक बड़ा झोला था और उनकी चप्पलें धूल से भरी हुई थी। चाची जी, मुझसे कह दिया होता। अरे नहीं बेटा, तुम बैठो। खाने में क्या देर है नीरजा? वह फुर्ती से भीतर चली गई। तैयार तो है? नीरजा के उत्तेजित स्वर में कृत्रिम नाराजी और प्रच्छन्न खुशी के टकराव का आभास था। कुछ देर तक माँ बेटी में नामालूम क्या खुसुर फुसुर होती रही, जिसके बाद बर्तनों की झनझन खनखन सुनाई देने लगे। हवा खूब तेज चल रही थी, जिसके कारण पर्दा फड़फड़ाकर उड़ता था तो बाहर की धूप आंखों को चौंधिया देती थी।
अनिलेश को अब पूरी तरह समझ में आ गया कि नीरजा आज प्रथम बार अपने हाथ से रसोई बनाकर उसको खिला रही है, इसलिए बहुत खुश और शर्माई हुई है और सामने आने से बच रही है। वह जानता था वह उसको बुरी तरह प्यार करने लगी है और आज वह एक हल्का सा संकेत कर दे तो वह सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाए। और यह विचित्र बात थी कि ज्यों-ज्यों वह गंभीर होता गया, नीरजा उसके साथ और साहस तथा शौकी से पेश आने लगी। ना मालूम कितनी बार उसके कमरे में आकर उसकी किताबों को उलट पुलट गई, उसका स्टोव जलाकर उसके लिए चाय बना गई, उसके कमरे में झाड़ू लगा गई और उसके कमरे को सजा गई और देर तक चिड़ियों की तरह चहककर पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर गई। अकेले में वह उसको देर तक घूरती रह जाती थी। उसकी चाल, उसकी बाल बोली, उसकी हंसी, उसकी पोशाक, उसकी हर बात एक खुले पृष्ठ की तरह थी। परंतु अनिलेश ने कभी भी अपने हृदय की इच्छा प्रकट नहीं की, अपने किसी व्यवहार या संकेत से भी नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों? कोई दुख उसके हृदय में तेज छुरी की तरह धंसता गया। नीरजा तेजी से कमरे में आकर अनिलेश के सामने एक छोटी सी मेज और स्टूल रख गई। उसने एक बार उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे भारी प्रशंसा का काम कर रही हो। उसने अपनी सफ़ेद साड़ी बदलकर एक लाल रेशमी साड़ी पहन ली थी जो हवा में सरसरा रही थी। नीले रंग के ब्लाउज में उसका शरीर कसमसा रहा था। उसने अपनी चोटी भी गूंद ली जो उसकी कमर के नीचे हिलडुल रही थी। अरे, काफ़ी चीज़ें बना ली। नीरजा ने फिर आकर मेज पर थाली रखी तो अनिलेश ने कहा, कुछ तो नहीं बनाया। नीरजा ने तिरछी दृष्टि से देखकर फौरन भीतर चली गई। अब सीता देवी कमरे में आकर उसको पंखा डुलाने लगी। नीरजा भीतर बरामदे में ही रह गई थी। सामान सचमुच बहुत अधिक था। पूड़ी, कचौड़ी, रसेदार तरकारी, खीर, दही बड़े, पापड़, चटनी, अचार और एक प्लेट में फल तराश कर रखे गए थे। कमरे में घी और मसाले की मिली जुली खुशबू उड़ रही थी और अनिलेश को सचमुच जोर की भूख लगी थी और वह सिर नीचा करके चुपचाप खाने लगा। बहुत दिनों से जिद कर रही थी कि भाई साहब को एक दिन बनाकर खिलाऊंगी। सीता देवी हंसकर बोली, आज बहुत सवेरे ही उठ गई। मैंने कहा कि इतनी चीज़ें बनानी है तो तू थक जाएगी, मैं मदद कर दूंगी, लेकिन बिगड़ गई। इसने झट कसम धरा दी कि एक चीज़ भी मैं हाथ ना लगाऊं। अम्मा, नीरजा ने भीतर से रुआसी आवाज में प्रतिवाद किया। अच्छा भाई अच्छा, मैं कुछ ना बताऊंगी। अनिलेश ने सीता देवी की ओर देखा। उसके होंठ एक व्यर्थ सी मुस्कुराहट में फैल गए, परंतु वह कुछ बोला नहीं और चुपचाप खाता रहा। लेकिन उसको लगा कि खाने के प्रति उसका सारा उत्साह जाता रहा है और उसका हृदय एक बोझ की तरह भारी होता गया। वह ग्रासों को जल्दी जल्दी चबाने लगा। भीतर एक काला भंवरा आकर देर से भनभना रहा था और कमरे में बाहर की उदासी और सूनापन सिमट आया था। थाली लेकर सीता देवी आंगन में चली गई। अनिलेश हाथ मुंह धोकर कुछ देर तक कुर्सी पर बैठा रहा, फिर सहसा उठकर बोला, चाची जी मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम है। अरे बेटा, जरा इसकी तारीफ भी तो कर दो। यहाँ खड़ी मुंह फुलाकर भुनभुना रही है कि इतनी मेहनत से खाना बनाकर खिलाया और तारीफ का एक शब्द भी नहीं। सीता देवी हंस रही थी। अरे मैं तो भूल ही गया, बड़ा बेवकूफ़ हूँ। भोजन वाकई में बड़ा अच्छा बना था। फिर वह भारी कदम रखते हुए धीरे धीरे बाहर निकल गया। शाम का अंधकार बढ़ता आ रहा था। आकाश में काले काले बादल दौड़ रहे थे और हवा उसी तरह झकझोर रही थी। अनिलेश ने अपने शरीर पर से चादर हटा दी और हड़बड़ाकर इस तरह उठ खड़ा हुआ जैसे जरूरत से अधिक सो चुका हो, परंतु दरअसल उसको एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई थी। वह जल्दी जल्दी कंघी से बाल झाड़ने लगा क्योंकि उसको याद आया कि सीता देवी इस समय ट्यूशन पर चली जाती हैं। बाहर निकलकर उसने सीता देवी के क्वार्टर की ओर उड़ती नज़र से देखा, लेकिन दरवाज़ा भीतर से बंद था। वह पान की दुकान की ओर बढ़ गया। बस्ती भर में लड़के सड़कों तथा अपने दरवाजों पर पार्क में लड़ती चिड़ियों की तरह शोर मचाए हुए थे। क्वार्टरों के अंदर से अंगीठियों के धुएं उठकर फैल रहे थे। उसने दुकान पर पहुंचकर एक सिगरेट ली, उसको सुलगाया और कश खींचते हुए वापस लौट पड़ा। उसका हृदय घोर पश्चाताप, दुख और निराशा से भरा हुआ था। कमरे में वह जब तक चारपाई पर लेटा रहा, उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार मंडराते रहे थे, यहाँ तक कि अब उसका शरीर सुन्न सा हो रहा था। सचमुच सचमुच उसने अब तक अपने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया था, जबकि उसकी उम्र 30 वर्ष के लगभग थी
और उसके कई बच्चे हो गए थे। शरीर में जितने रोए नहीं थे उससे अधिक तो उसमें दुर्गुण थे। वह अब तक झूठ, दंभ, व्यभिचार और अकर्मण्यता के बल पर अपने को श्रेष्ठ समझता रहा। दफ्तर में वह गप सड़ाका में ही अपना समय गुजार देता और जब अफसर आपत्ति करता तो वह उसके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में झूठी बदनामियां फैलाता। उसके साथियों को आपस में लड़ाने तथा एक दूसरे की शिकायत करने में आनंद आता और अपने गांव में जाकर तो वह शेर हो जाता। चूंकि वह शहर में रहता था इसलिए वह अपने को काफ़ी श्रेष्ठ समझकर वहाँ से गरीब और अशिक्षित लोगों की आलोचना करते हुए कहता था, हिंदुस्तान के लोगों की असभ्यता दूर नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, अपनी उच्चता महानता में वह कभी भी अपनी सीधी सादी बीवी से प्यार से नहीं बोलता, क्योंकि यह सब कुछ अधिकार के बल पर प्राप्त कर लेता था और काम निकल जाने पर उसको बेहद गुस्सा आता, उसको डांटता, डपटता तथा कभी कभी पीटता भी था। सीता देवी के दरवाजों पर पहुंचकर उसके कदम ठिठक गए। बस्ती अंधेरे में खो गई थी। यद्यपि बिजली की रोशनियां बाहर निकलकर क्वार्टरों के अस्तित्व को प्रकाशित करने की कोशिश कर रही थी, उसने दरवाजों पर दस्तक दी। भीतर से दरवाजा खोलकर नीरजा ने सिर बाहर निकाला, परंतु अनिलेश पर दृष्टि पड़ते ही वह बिजली की फुर्ती से पीछे हट गई। वह भीतर पहुंचा तो नीरजा दरवाजे के सहारे चुपचाप खड़ी थी। उसकी दृष्टि नीचे थी और वह अत्यधिक गंभीर भी थी। एक गिलास पानी पीऊंगा, वह घबरा गया क्योंकि उसकी सारी शक्ति जवाब दे रही थी। पानी पीने के बाद उसने गिलास उसकी ओर बढ़ाया तो वह डर गया। वह उसके पास खड़ी थी और उसको एकटक देख रही थी। उसकी आंखों में प्यार की भूख थी, निर्लज्ज प्यार। उसके होठ कांप रहे थे। उसको अपने शरीर का होश नहीं था और वह अपने स्थानच्युत आंचल के सिरे को अपनी उंगलियों के बीच बुरी तरह मसल रही थी। नीरजा, नीरजा, यह उचित नहीं। अनिलेश का गला सूख रहा था। वह डरकर चुप हो गया क्योंकि नीरजा का चेहरा फक पड़ गया था। हाँ नीरजा, उसने फिर कहना शुरू किया, तुम पर गंभीर जिम्मेदारी है। तुम्ही को अपनी माँ को के दुख को दूर करना है। तुमको आगे बढ़ना है। जाइए, यहाँ से जाइए, नीरजा सहसा चीख उठी। अनिलेश ने स्तंभित होकर क्रोध से तमतमाए उसके चेहरे को देखा। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं पैर पड़ती हूँ, आप जाइए। वह क्रोध से हाँफ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। अनिलेश अशक्त कदम रखते हुए कमरे के बाहर निकल गया।